तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। आम आदमी पार्टी लगातार अखबारों में ये पढ़ रही है कि यहाँ पर केयर नहीं होती है और प्रबंधन खराब है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन एक भी पेशेंट ने ये बात नहीं बोली कि प्रबंधन खराब है। पर आम आदमी पार्टी की जो टीम ने देखा, और आप लोगों ने भी उसे फिल्माया होगा, कि डॉक्टर्स रूड हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन काफ़ी डॉक्टर्स रूड नहीं भी हैं। डॉक्टर्स को लगता है उनकी ड्यूटी सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट्स को देखना है। हम सबको लगता है कि हम सबकी ड्यूटी पूरे देश के लिए है और हर चीज़ हमारी ड्यूटी है। इसको हमें मानना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जो बात है, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली पड़े थे। सच में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति ने बोला उनका ध्यान रखा जा रहा है। कुछ कोताहियाँ हो रही हैं, हम उनको माइनस नहीं कर रहे, उनको हमें संभलना होगा। और आम आदमी पार्टी एक चीज़ ध्यान कर रही है कि अब हम रेगुलरली आएंगे, यहाँ पर रेगुलरली आकर के देखेंगे कि किस तरीके से प्रबंधन में सुधार हो। अभी हम जाकर के कोशिश करते हैं कि उनके सुप्रिटेंडेंट से मिलें, जेएलएन के सुप्रिटेंडेंट से भी मिलने के लिए। ये ज़रूर है, सफाई व्यवस्था अप टू द मार्क नहीं है। टॉयलेट्स आपने देखे ही होंगे कितने गंदे हैं। उस पर जो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका कहना था आज एक नया लड़का आया था, हो सकता है उसने सफाई ना करी हो। ये कोई भी वो नहीं है, उनकी खुद की ड्यूटीज़ हैं, उन सबको कराना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं, एक एक करके बात करते हैं अभी, और कुछ चीज़ आपको मैडम भी बताएंगी। क्या मैम हॉस्पिटल की लापरवाही है? हाँ, बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि अगर हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर हम हॉस्पिटल संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उसमें हमें खरा उतरना ज़रूरी है। मैं शुरू से एक बात बोलती हूँ कि या तो जो वर्किंग डॉक्टर्स हैं वो लोग नहीं हों इधर प्रबंधन में, कोई ऐसा डॉक्टर हो जो जैसे नॉन क्लिनिशियंस होते हैं, वो लोग सुप्रिटेंडेंट अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ टीचिंग का काम है, वो टीच करने के बाद फ्री होते हैं। इन डॉक्टर्स को, दे आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को एक्चुअली संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो पेशेंट्स को भी देखते हैं, उनके ओटीज़ भी होते हैं और दूसरे काम भी होते हैं। लेकिन ये इन लोगों को डिसाइड करना है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि प्रबंधन सही नहीं है। गंदगी का आलम है, आप पीछे भी देखें, बहुत जम के गंदगी है, सफाई व्यवस्था ढर्रे पर नहीं। स्टाफ की कमी है। उससे ज़्यादा ऐसा है कि स्टाफ चला भी जाता है। अभी जैसे भी हम गए थे तो बार बार वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, लेकिन वो ओटी में गया हुआ है, वो दूसरे वार्ड में गया हुआ है। जब उनको उसका अंतर हमने समझाया कि ऑन ड्यूटी, ऑन कॉल और जो वो होता है, ठीक है, मैं कुछ और बोल रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर्स ऑन कॉल होते हैं, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी होते हैं। इन सब में फ़र्क है और हमें फ़र्क समझना होगा। ऑन कॉल वो है कि जब भी कोई आपदा का समय हो या जब भी सडनली किसी पेशेंट की तबीयत ख़राब हो और जूनियर डॉक्टर नहीं देख पाए, तो ऑन कॉल डॉक्टर आता है। तो वो बार बार यही बोल रहे थे, वो ऑन कॉल हैं, जब हम कहेंगे आ जाएंगे। जूनियर डॉक्टर्स जिनकी वहाँ पर ड्यूटी थी, वो वहाँ पर नहीं थे। ये है, समझाने की कोशिश है, एक दूसरे को समझने की भी कोशिश है। हर बात पर गुस्सा नहीं हुआ जा सकता, हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं, लेकिन कई बार ये देखा है व्यर्थ होता है। अभी मेल ऑर्थोपेडिक्स वार्ड के अंदर जैसे ही हमने टॉयलेट की शिकायत करी कि वहाँ टॉयलेट्स बहुत गंदे हैं, और एक डॉक्टर को बहुत प्यार से बोला कि डॉक्टर साहब ये आप भी देख सकते थे, तो उसने बहुत क्लियरली बोला कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है। देश में ये समझने का समय आ गया है कि हमारी सबकी ड्यूटीज़ है, आपकी और मेरी भी है। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम भी तो तरह तरह की चीज़ें पढ़ने के बाद सच्चाई देखने के लिए आए हैं ना। तो इस तरीके से हम सबको निकलने आना होगा, डरना नहीं होगा और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना होगा। मैं कीर्ति पाठक हूँ। देखो, साफ़ सफाई की तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल भी वार्ड में कहीं भी साफ़ सफाई नज़र नहीं आई। आप लोगों ने भी देखा, टॉयलेट बहुत गंदे थे, और जो मेल स्टाफ था अपना, वो भी अपने से इस बात पे झगड़ने के लिए तैयार हो गया था कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, जबकि वहाँ जो भी ड्यूटी इंचार्ज होता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि साफ़ सफाई करवाए। और कहीं कहीं तो ये आया है कि 3 वार्ड में अपने को 2 ही फीमेल नर्स मिली हैं, और डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हाँ, बिल्कुल।
अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, सफाई कर्मचारी नहीं थे। एक वार्ड में तो ये हाल था कि सफाई कर्मचारी लगे हुए थे और कोरोना पेशेंट जो आज ही भर्ती हुआ है वो वहाँ पे मौजूद था और 2-3 मरीज़ भी वहाँ अवेलेबल थे। मैम स्टाफ ने कुछ दादागिरी भी सामने आई है। दादागिरी की है स्टाफ की और किस तरह से बात की आप लोगों से? उन लोगों ने बहुत रूड व्यवहार किया हम लोगों से। उनका कहना था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम मरीजों को छोड़ के क्या हम साफ़ सफाई कराएं या हम साफ़ सफाई हमारी जिम्मेदारी है। आज आप किससे बात करेंगे? अभी हम जो इनके हेड हैं हॉस्पिटल के उनसे मिलेंगे। मीना त्यागी, जिलाध्यक्ष सामाजिक। देखो लेटरिन में जा ही नहीं सकते, इतनी गंदगी हो रही है, फुल भरी है। जो खड़ी मुर्गा है वो भी भरा है और जो बैठने वाला है वो भी भरा है। बिल्कुल गंदगी है मतलब। यूरिन में गंदगी हो रखी है। और यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही है या सही है? नहीं वैसे तो सही है, हम सुबह आए हैं और पेशाब करने के लिए गई थी तो अंदर तो पेशाब ही नहीं हो रहा, इतनी गंदगी हो रही है। बदबू वगैरह भी आ रही होगी? बदबू क्या भरा है, पूरा मुर्गा ही। अच्छा, कोई सफाई वगैरह कुछ भी व्यवस्था नहीं है? यार मैं तो सुबह से नहीं देखी, ये देखो ये पड़ा कचरा। ठीक।